यहाँ पे लिख सकते हो हाउ टू टेक एलिमेंट्स फॉर ज्योमेट्रिकल बॉडीज। तो ये जरा ढंग से करके रखना, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना बहुत बहुत क्रूशियल है, स्पेशली जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व करने के लिए बहुत क्रूशियल है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जस्ट सबसे फर्स्ट टॉपिक लिखना फॉर यूनिफॉर्म रॉड। ओके, अब ध्यान देना। लेट्स से मेरे पास क्या दिया है, एक रॉड दिया गया है। ओके, ये आपको क्या दिया है, रॉड दिया गया है। अब ये रॉड का जो लेंथ है ये क्या दिया है, एल। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मास इसको क्या लेते हैं हम लोग, कैपिटल एम लेते हैं। कभी कभी आपको एम दिया रहता है, कभी कभी आपको क्या दिया, चार्ज दिया रहता है। तो मैं आपको दोनों कैसे सॉल्व करना है दोनों सिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो फिजिक्स में आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स किस पे रहता है, जो फोर्सेस रहता है, आइदर वो ग्रेविटेशन फोर्स पे बेस्ड रहेगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे बेस्ड रहेगा। तो जब ग्रेविटेशन रहेगा तो मास रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, चार्ज यूज करेंगे। ठीक है, जस्ट ये बेसिक चीजें आप समझ के करना। ओके, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम लोग एक डिस्टेंस एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे क्या लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ओके, और इस स्मॉल एलिमेंट को हम लोग क्या लेंगे, वी विल टेक इट एज व्हाट, dx। क्या लिया, एक डिस्टेंस x पे हमने क्या किया, एलिमेंट लिया dx। ओके, अब ध्यान दो कैसे इसको सॉल्व करोगे। अब लेट से l लेंथ का मास कितना था, l लेंथ का मास वाज m। तो इसका मतलब 1 यूनिट का जो मास रहेगा ये कितना रहेगा, इट विल बी m अपॉन क्या रहेगा, l। यहां तक क्लियर। क्या किया मैंने, जस्ट l को क्या किया, दूसरी साइड पे क्या किया, डिवाइड किया। इसका मतलब dx लेंथ, ठीक है, लेट से dx लेंथ का मुझे मास चाहिए, तो मैंने क्या किया, 1 को dx के साथ मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, m/l जो है उसको भी क्या करूंगा, dx के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। ठीक है, लेट से हमारे पास पूरे लेंथ का हमें क्या दिया, चार्ज दिया है। ठीक है, हम लोग वही सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सारी लेंथ का क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सारे मास का क्वांटिटीज लिख रहा हूँ। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मैं लेंथ का क्वांटिटीज लिखूंगा, यहाँ पे मैं चार्ज का क्वांटिटीज लिखूंगा। ओके, एल लेंथ का चार्ज कितना है, इट इज क्यू। 1 यूनिट का जो चार्ज रहेगा ये क्या रहेगा, क्यू अपॉन क्या रहेगा, एल। इसका मतलब सेम चीज, dx लेंथ का जो चार्ज रहेगा ये क्या रहेगा, क्यू अपॉन एल इंटू यहाँ पे क्या आएगा, dx। आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। रिंग, या फिर हम लोग लिख सकते हैं फॉर हाफ रिंग लिखना, फॉर हाफ रिंग। ये भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 1 डिमेंशनल कंसिडर करेंगे। इसको भी हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ इसका लेंथ लेंगे। अब ध्यान दो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही मेन समझता नहीं कैसे करते करते। सबसे पहले हाफ रिंग कैसे दिखता है, ये आपका हाफ रिंग रहेगा। ध्यान दो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेट से ये आपका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को कैसे लेंगे। ओके, ध्यान देना। यहाँ पे लेट से ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जो छोटा पार्ट है ये एंगल कितना रहेगा, तो ये एंगल को आप लिख सकते हो, इट विल बी व्हाट, डी थीटा। बहुत स्मॉल एंगल है, इसको हम लोग क्या लेंगे, डी थीटा। ओके, अब ध्यान दो, ऑफ कोर्स इसमें कुछ तो रेडियस रहेगा, तो ये रेडियस को आप क्या लोगे, रेडियस ऑफ सर्कल को ऑफ कोर्स क्या लेने वाले, आर लेने वाला है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, देखिए एक छोटा सा थिकनेस फॉर्म हो रहा है, तो ये छोटा सा थिकनेस कितना रहेगा, इट विल बी आर डी थीटा। जैसे याद, ये सिर्फ चीजों का ध्यान देना। ठीक है, ओके, सेम चीज हम लोग करेंगे, लेंथ और यहाँ पे क्या लूंगा मैं, मास।
ओके, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ रेडियस दिया है। अब देखो हाफ रिंग, नोटिस करना हाफ रिंग क्या रहेगा, ये पूरा पार्ट रहेगा। इसका लेंथ क्या रहेगा, अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, तो उसका हाफ कितना रहेगा, 2 पाई आर अपॉन 2 कितना आने वाला लेंथ, इट विल बी पाई आर। इसका मास कितना रहेगा, इसका मास रहेगा m। तो 1 यूनिट का जो मास रहने वाला है इट विल बी व्हाट, m अपॉन कितना रहेगा, पाई आर रहेगा। चल, अब मुझे कितना पार्ट का चाहिए, मुझे चाहिए आर डी थीटा का चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आर डी थीटा का मुझे मास चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, m अपॉन पाई आर जो है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आर डी थीटा के साथ। ये आर और ये आर कैंसिल, ये इक्वल टू क्या आएगा, m अपॉन पाई, यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा। सिमिलरली अगर आपको चार्ज चाहिए रहेगा तो चार्ज के लिए भी क्या रहेगा, q अपॉन पाई, और यहाँ पे क्या आएगा, डी थीटा आएगा। किसी को भी डाउट है पूछ सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड वाले लिखो, फॉर हाफ डिस्क। ओके, अब हाफ डिस्क में क्या होएगा, तो याद रखना ये क्या है, एक 2D ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एरिया कंसिडर करेंगे। अब ध्यान दो कैसे करेंगे। अब डिस्क का मतलब क्या रहेगा, लेट से हाफ रिंग जैसे ही रहेगा, लेकिन डिस्क और रिंग में फर्क क्या है, डिस्क में क्या होएगा, ये पूरा क्या हुआ, भरा हुआ रहेगा। आई होप समझ रहा रहेगा। रिंग में सिर्फ क्या रहेगा, बाहर पे सिर्फ रहेगा लेंथ रहेगा, इसमें क्या रहेगा, अंदर का पार्ट क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। ओके, अब ध्यान दो कैसे करोगे आप सॉल्व, सेम वही सेम चीज करो। लेट से ये आपने कर, अब आपको एलिमेंट्स लेना है, ध्यान देना कैसे आप एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे, ध्यान दो। अब देखो हमें ये पूरा एरिया चाहिए एलिमेंट का, ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये एक पार्ट लेंगे। वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग एक और एक, चलो ऐसा ये भी एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक। तो हम लोग को एक चीज तो समझ रहा है, जो एलिमेंट लेगा वो क्या रहेगा, ये हमारा एलिमेंट रहेगा। अब ध्यान दो कैसे इसको करेंगे। अब ध्यान दो, लेट से यहाँ पे हम लोग के पास क्या दिया, एरिया दिया, तो मैं इधर लिखता हूं एरिया, और उसका मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, मास। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, पूरा सर्कल का एरिया तो नहीं है, पूरा सर्कल का एरिया क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर, उसका क्या है, हाफ। तो यहाँ पे एरिया क्या रहेगा, इट विल बी, इसका रेडियस को मैं क्या लेता हूँ, इसका रेडियस को मैं लेता हूँ आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 2। पूरा डिस्क का जो मास रहेगा ये क्या रहेगा, m रहेगा। चलो ये फर्स्ट पार्ट आई होप क्लियर हो। वैसे आपको 1 यूनिट का चाहिए, तो 1 यूनिट का क्या रहेगा मास, इट विल बी 2m अपॉन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। चल अब ध्यान देना, अब हम लोग क्या करते, पिछले बार हम लोग क्या कर रहे थे, x ले रहे थे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग क्या लेंगे, स्मॉल r लेंगे। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, इसका एरिया। तो एरिया हम लोग कैसे करते, जैसे हमने पहले किया वही सेम चीज करना है। तो यहाँ पे लेट्स से ये जो थिकनेस है, ठीक है, इधर से लेके इधर तक का जो थिकनेस है, इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, dr कंसिडर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चीज तो आप नोटिस कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए। तो ये पूरा लेंथ आप कैसे लिख सकते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर, लेकिन क्या हो रहा है, इसका हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी 2 पाई आर अपॉन क्या रहेगा, 2। क्यों 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस सर्कल का हाफ है। हमें एरिया चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे उसके थिकनेस के साथ। तो यहाँ पे थिकनेस कितना है, इट इज dr। 2 से 2 क्या होएगा, कैंसिल। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने से मल्टीप्लाई किया है उतना ही लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। तो ये कितना आएगा, 2m अपॉन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आएगा, पाई आर इंटू क्या होएगा, डी आर होएगा। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 2m अपॉन आर, यहाँ पे क्या आएगा, डी आर। कोई भी पार्ट पे डाउट है पूछ सकते हो, वापस जो समझाता हूं, एक सेकेंड।
यहाँ पे जस्ट ये पार्ट जस्ट समझाता हूँ आपको, किसका एरिया निकालना है, ये पूरा रीजन का एरिया निकालना है। तो ये पूरा एलिमेंट को मैं जस्ट इधर बना के समझाता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ इंटू एरिया कर रहे हैं। तो इधर से लेके इधर तक का जो लेंथ रहेगा ये कितना रहेगा, पाई इंटू आर रहेगा, क्योंकि सर्कल का हाफ है ये, इसके लिए मैंने पाई इंटू आर लिया। इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया उसके थिकनेस के साथ, तो इसका थिकनेस कितना था, इट वाज डी आर। कोई पार्ट में डाउट है? ये भी यहाँ पे क्या रहने वाला है, 2D ऑब्जेक्ट रहेगा। सबसे पहले 2D ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसमें हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एरिया कंसिडर करेंगे। ओके, अब एक हॉलो हेमिस्फीयर दिखता है कैसे, तो जस्ट एक बना लेना ये शेप। ओके, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे आप एलिमेंट कैसे लोगे, जस्ट ध्यान देना, ये आपका क्या रहेगा, ओरिजिन। यहां से आप क्या करोगे, अब देखो इसका जो भी मास रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, सिर्फ सरफेस पे रहेगा, ये चीज का ध्यान देना, ये हॉलो है, अंदर से पूरा खाली है, तो इसका जो भी मास रहेगा कहाँ पे रहने वाला है, सरफेस पे। तो ये जो डिस्टेंस है आप इसको क्या लोगे, आर। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एंगल लेंगे, तो यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल रहेगा ये कितना रहने वाला है, इट विल बी डी थीटा। यहाँ पे ये क्या रहने वाला है, आर रहेगा, रेडियस। ये जो थिकनेस रहने वाला है, ये थिकनेस क्या रहेगा, इट विल बी आर डी थीटा रहेगा। ओके, अब ध्यान देना, अब लेट से इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, ध्यान देना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं। ऊपर से दिखते थे कुछ ऐसे दिखेगा, ध्यान देना, ये हेमिस्फीयर है। आपने सेंटर से यहां से यहां तक कट किया। ओके, ये पार्ट आपने क्या किया, कट किया। अब इसको आपको क्या करना है, पूरे हेमिस्फीयर में लेके जाना है। ये क्या रहेगा, पूरा हेमिस्फीयर रहेगा। अब आपको ये पूरा हेमिस्फीयर का एलिमेंट लेना है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो ध्यान देना, पहली चीज तो आपको क्लियरली दिख रहा है, जस्ट ध्यान देना ये पार्ट पे। देखो, इसका कुछ तो एक कंपोनेंट रहेगा, दो कंपोनेंट्स रहेगा। एक रहेगा इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, आर कॉस क्या रहेगा, टीटा। इसका वाई कंपोनेंट क्या रहेगा, आर साइन क्या रहेगा, टीटा। अब इधर हम लोग को क्या चाहिए, इसका सरकमफ्रेंस चाहिए। तो इसका सरकमफ्रेंस मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मुझे पता है क्या रहेगा, इट विल बी 2 पाई आर रहेगा। लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या रहने वाला है, यहाँ पे रेडियस रहेगा आर कॉस टीटा, तो इधर क्या आएगा, आर कॉस क्या आएगा यहाँ पे टीटा, सबसे फर्स्ट, मल्टीप्लाइड बाय, हमें एरिया चाहिए, ये तो सिर्फ क्या हो गया, लेंथ हो गया। लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थिकनेस के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी आर डी टीटा आएगा। आई होप ये समझा रहेगा। ये क्या रहेगा, ये एलिमेंट का क्या है, एरिया। किसी को डाउट है पूछ लो, मैं क्लियर करता हूँ फिर आगे जाता हूँ। अब मास, सॉरी लेंथ और सॉरी एरिया और मास आएगा, तो यहाँ पे एरिया एंड यहाँ पे क्या आएगा, मास। अब एरिया ऑफ स्पीयर क्या रहता है, तो एरिया ऑफ स्पीयर रहता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका क्या होएगा, हाफ। तो यहाँ पे एरिया क्या रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा, और उसका मास कितना रहेगा, m। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मास क्या रहेगा, इट विल बी m/2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। ओके, हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर कॉस टीटा डी टीटा का मास चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी वही क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा m/2 पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू क्या आएगा, डी थीटा। 2 पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, m कॉस थीटा अपॉन डी थीटा बचेगा। कोई पार्ट में डाउट है पूछ सकते हो, है ना? केस छोड़ना है। हाँ, जगह छोड़ो, सब जगह जगह छोड़ दे। अब सॉलिड हेमिस्फीयर जो रहेगा ये क्या रहेगा, 3 डायमेंशनल रहेगा। अब इसके लिए हम लोग क्या लेने वाले हैं, इसके लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे। ओके, अब सॉलिड हेमिस्फीयर का भी जो भी शेप रहने वाला है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस सॉलिड और हॉलो में फर्क क्या है,
सॉलिड क्या रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, मतलब अंदर से बाहर तक पूरा क्या रहेगा, फिल्ड रहेगा। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे जो भी कंसिडर करना है वॉल्यूम कंसिडर करना है। अब कैसे करोगे, एग्जैक्ट जो सेम प्रोसीजर किया वही सेम फॉलो करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इधर आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, सेम। लेट से यहाँ पे क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, इसका एक एलिमेंट रहेगा। ओके, यहां से यहां तक का जो रेडियस है इसको हम लोग क्या ले रहे, आर ले रहे सबसे फर्स्ट। पूरा जो रेडियस है ये ऑफकोर्स क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा। ओके, एंड इसका जो भी थिकनेस रहेगा यहां से लेके यहां तक जो भी थिकनेस है ये कितना रहेगा, इट विल बी डी आर। आई डोंट थिंक यहां तक प्रॉब्लम होना चाहिए। ये हमने जो बेसिक डिस्क के लिए किया था वो हम लोग से हेमिस्फीयर के लिए कर रहे हैं। डिस्क 2D था, सॉलिड हेमिस्फीयर क्या रहेगा, 3D रहेगा। बस अब ध्यान दो, अब मैं ये हेमिस्फीयर को क्या बना रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कैसे दिखेगा ये। इसका 3D में फिगर्स बना रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक एलिमेंट लिया। अब ये जो एलिमेंट रहेगा ये भी कैसे दिखेगा, 3 डिमेंशनल दिखना चाहिए। ओके, तो इसका भी क्या रहेगा, 3 डिमेंशनल पार्ट। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, ध्यान दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, ध्यान दो। सबसे पहले चीज, मुझे एक पता है कि ये जो अंदर का जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूंगा, एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। एरिया निकालने के लिए क्या किया था, लेंथ को थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या करूंगा, एरिया को थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे किसका एरिया बन रहा है, तो यहाँ पे एरिया बन रहा है हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का एरिया क्या रहेगा, तो हेमिस्फीयर का एरिया रहेगा, इट विल बी 2πr² रहेगा सबसे पहले। और इसका जो थिकनेस रहेगा, इसका थिकनेस क्या रहेगा, इट विल बी dr। इससे हम लोग क्या मिलेगा, पूरा हेमिस्फीयर का क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। ओके, अब ध्यान देना, अब यहां पे हम लोग क्या कंसिडर करना है, वॉल्यूम एंड उसका करस्पॉन्डिंग मास कंसिडर करना है। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, अब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या रहता है, 4/3πr³ रहता है। उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3πr क्या आएगा, क्यूब आएगा। इसका जो मास रहेगा ये कितना रहेगा, m रहेगा। हमें सिर्फ 1 यूनिट का मास चाहिए, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, 3m अपॉन क्या रहेगा, 2πr³ रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। हमें कितने का चाहिए, हमें इतने वॉल्यूम के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2πr², इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके, dr को। राइट साइड में वही सेम चीज करेंगे, इधर क्या आएगा 3m अपॉन क्या आएगा 2πr³ इंटू क्या आएगा 2πr² इंटू यहाँ पे क्या आएगा dr आएगा। ओके, अब ये 2π ये 2π कैंसिल, r² और ये r³ कैंसिल। ओके, जस्ट एक सेकंड है, यहाँ पे जो रेडियस रहेगा ना ये क्या रहेगा, स्मॉल r रहेगा, मेरा गलती हुआ ये, क्योंकि इसका रेडियस हम लोग क्या स्मॉल r है, तो यहाँ पे 2π, यहाँ पे ये क्या रहेगा, कैपिटल R नहीं रहेगा, स्मॉल। इसलिए करेक्शन कर लेना, यहाँ पे स्मॉल r²। तो ये फाइनल आंसर क्या रहेगा, इट विल बी 3m अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा r³ इंटू यहाँ पे r² और इधर क्या रहेगा dr। कोई पार्ट पे डाउट है? ओके, अब हॉलो स्पीयर क्या रहेगा, स्पीयर ऑफ कोर्स पूरा शेप रहेगा। ये भी क्या रहेगा, इसका भी जो भी मास रहेगा कहाँ पे रहेगा, एक्सटर्नल पे रहेगा। ओके, तो इसका भी कंपोनेंट्स कैसे लोगे, ये क्या रहेगा, ऑफ कोर्स ये क्या रहने वाला है, आर रहेगा। ये एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और छोटे से एंगल पे ये एंगल क्या रहेगा, इट विल बी डी थीटा। यहाँ पे ये थिकनेस क्या रहेगा, इट विल बी आर डी थीटा रहेगा। ओके, चलो ये पार्ट हो गया। अब सेम चीज इसका एलिमेंट कैसे लोगे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये क्या रहेगा, हॉलो स्फीयर मतलब क्या रहेगा, ये 2D रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले इसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस के लिए आपको पता है ये जो पार्ट रहेगा ये क्या रहने वाला है, r cos थीटा रहेगा।
ये क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगा, आर साइन थीटा रहेगा। ओके, तो ये जो पार्ट रहेगा इसका जो रेडियस रहने वाले कितना रहेगा, आर कॉस थीटा। मुझे सिर्फ सरकमफ्रेंस से मतलब है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या आएगा, इट विल बी 2 पाई आर कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, इसके थिकनेस के साथ। तो इसका थिकनेस कितना है, आर डी थीटा। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आर डी थीटा के साथ। तो ये क्या आएगा, इट विल बी स्मॉल एरिया। तो इधर क्या आएगा, एरिया, यहाँ पे क्या आएगा, मास। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या रहता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या रहेगा, इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो मास रहेगा क्या रहेगा, कैपिटल एम, 1 यूनिट। इसका जो मास रहेगा क्या रहेगा, एम अपॉन क्या रहने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें कितने के लिए चाहिए, हमें चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा के लिए चाहिए। इसके लिए क्या रहेगा, इट विल बी मास एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या रहने वाला है, डी थीटा। आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओ सर, यहाँ पे एक 2 पाई भी आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये पाई से ये पाई कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आएगा, इट विल बी एम अपॉन 2 कॉस थीटा डी थीटा आएगा। ये जस्ट समझाने के लिए मैं जस्ट आपको एग्जांपल जस्ट एक लिया। वैसे सिमिलरली आप किसके लिए ट्राई करो, हॉलो के बाद किसके लिए ट्राई करो, सॉलिड के लिए ट्राई करो आप लोग खुद से जिनका हो गया। ओके, अब सॉलिड स्पीयर के लिए सबसे पहले आपको एक स्पीयर बनाओगे। यहाँ पे सेम चीज आपको करना है, एक एलिमेंट लेना है। और ये एलिमेंट कैसे रहेगा, पिछले बार हेमिस्फीयर के लिए जैसे बनाया था, यहाँ पे सिर्फ आपको पूरे स्पीयर के लिए बनाना है। ऑफकोर्स इसका जो रेडियस रहेगा, ये रेडियस क्या रहने वाला है, आर रहेगा। इसका जो भी थिकनेस है, इसका थिकनेस क्या रहने वाला है, डी आर रहेगा। यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ रहने वाला है, ये क्या रहेगा, आर रहेगा। ओके, अब सेम चीज करोगे। सबसे पहले एलिमेंट, अब ये जो एलिमेंट है, अगर आप हेमिस्फीयर में अगर आपने देखा रहेगा, ये एलिमेंट आपको निकालना। चलो, अब ये एलिमेंट का सबसे पहले आपको पूरे को, ये सॉलिड स्पीयर है। सॉलिड स्पीयर जो रहेगा ये क्या रहेगा, 3D रहने वाला है। तो यहाँ पे अच्छे तो बना सकते हो, ये क्या है, 3D। तो इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो, एरिया को उसके थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका सरफेस एरिया आएगा। इसका सरफेस एरिया क्या आने वाला है, इट विल बी 4 पाई। अब यहाँ पे रेडियस कितना है, तो यहाँ पे आपको रेडियस क्लियर दिया है, स्मॉल आर स्क्वायर है। मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसके थिकनेस के साथ। तो इसका थिकनेस कितना है, इट इज डी आर। चलो, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब सेम चीज वॉल्यूम के लिए, मास क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर रहता है 4/3, यहाँ पे आएगा पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब के लिए मास कितना है, एम। चलो, अब 1 यूनिट के लिए चाहिए, तो 1 यूनिट का मास कितना रहेगा, इट विल बी 3m अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई आर क्यूब रहेगा। चलो, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसके लिए हमें मास चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा, डी आर आएगा। 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा, इट विल बी 3m अपॉन क्या रहेगा, आर क्यूब, यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब देखो हॉलो कौन है, हॉलो कौन है, इसका मतलब क्या रहेगा, ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका मतलब हमें किससे मतलब है, एरिया से मतलब है। ओके, अब सबसे पहले चीज, इसको क्या रहेगा, एक रेडियस रहेगा। ये रेडियस को हम लोग क्या लेंगे, आर। इसको एक स्लांट रहेगा, स्लांट हाइट रहेगा। स्लांट हाइट को हम लोग क्या लेंगे, एल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट लेंगे, कहाँ पे, इधर।
ये जो कंपोनेंट आपने लिया है इसका जो लेंथ है हम लोग इसको क्या लेंगे, विल टेक इट एज dl, स्मॉल एलिमेंट लेंगे dl। ओके, अब ये तो क्या रहेगा, पूरे कोन के लिए रहेगा, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, पूरे कोन के लिए रहने वाला है। ये आपने बनाया। आपको क्या, देखो ये अंदर से पूरा खाली है, तो हमें कहाँ का एलिमेंट चाहिए, बाहर का एलिमेंट चाहिए, मतलब ये वाला एलिमेंट चाहिए। ओके, तो मैं जस्ट ये एलिमेंट को जस्ट बाहर बना के दिखाता हूँ। ओके, अब लेट से ये जो है इसको हम लोग कैपिटल एल लेते हैं, इधर से इधर तक का जो लेंथ है इसको कैपिटल एल लेते हैं। ओके, तो यहां से इधर तक का जो लेंथ रहेगा, ओके इधर से इधर तक का जो लेंथ रहेगा ये क्या रहेगा, स्मॉल एल रहेगा। लेट से ये एंगल कितना है, थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा, इट विल बी एल कॉस थीटा रहेगा। तो इसका जो रेडियस रहेगा ये कितना रहेगा, इट विल बी एल साइन थीटा रहेगा। ठीक, जिसके साथ एंगल बनाता है एल कॉस थीटा, जिसके एंगल नहीं बनाया ये क्या आएगा, एल साइन थीटा। तो ये पार्ट कितना आया, एल साइन थीटा। हमें किससे मतलब है, इसके सरकमफ्रेंस से मतलब है। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या आएगा, इट विल बी 2 पाई, इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस हम लोग ने क्या दिया था, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई एल साइन थीटा आएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसका थिकनेस। तो इसका थिकनेस कितना है, इट इज डी एल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करोगे, डी एल के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब सेम चीज जो पहले किया वही सेम चीज रिपीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, एरिया, इधर क्या आने वाला है, मास आएगा। एरिया ऑफ कोन, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या रहता है, पाई आर इंटू क्या रहता है, एल रहता है। ऑफ कोर्स रेडियस यहाँ पे कैपिटल एल है, और यहाँ पे स्लांट साइड हमने कैपिटल एल लिया है। तो मास क्या रहेगा इसका, एम रहेगा। तो 1 यूनिट का जो मास रहने वाला है ये रहेगा एम अपॉन पाई इंटू आर इंटू एल रहेगा। हमें कितने के लिए चाहिए, इतने एलिमेंट का मास चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 2 पाई इंटू एल साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डीएल। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी हमें, सॉरी राइट साइड में भी वही एलिमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एल साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डीएल। पाई से ये पाई कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आएगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, 2m इंटू एल साइन थीटा, यहाँ पे डीएल आएगा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, आर इंटू